जी साहब, नाज़रीन वेलकम बैक अगेन। साहब 3:31 और 45 सेकंड हमारी घड़ी में हो चुके हैं। बहुत जल्दी काम कर रहा हूँ मैं, बहुत 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 भाग 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 के हमने काम करना है। और शाजिया मलिक जी मेरा ख्याल मेरे साथ मौजूद हैं। शाजिया जी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। मर्ज़ी मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप बताएं, आप कैसे हैं? ये लीजिए, आप तो इतनी आराम आराम से बात कर रही है, मैं तो इतनी तेज गाम में बैठा हूँ मैं। क्योंकि आज जो है मैं भी बस एक एक लाइन की जो है वो आपको न्यूज़ दे सकूंगी, बिकॉज इट्स ऑलरेडी 3:35 और मुझे कहा गया कि जी मैंने 4 बजे तक खत्म करनी है, तो कोई डिटेल्स हम नहीं बता नहीं सकेंगे नहीं, ज्यादा, 4 बजे नहीं, आपने बिकॉज ख़त्म देवर कर दिया वेरी आपने। इंपॉर्टेंट न्यूज़, लेकिन अब हमको भागना पड़ेगा। आपने 3:47 पे ख़त्म करनी है। जी जी बिल्कुल, तो इसलिए हमको बिल्कुल भागना पड़ेगा अब। जी फरमाइए। हाँ जी। अच्छा महेश भाई, आज जो सबसे अफसोस की खबर ये हुई थी कि कल जो ऑटवा के अंदर ये कंपनी है एक ईस्ट वे टैंक, उसके अंदर एक एक्सप्लोजन हुआ था। तो उसमें एक आदमी की डेथ हो गई है और 5 लोग हैं अभी भी वहां पे नहीं मिल पाए हैं। लेकिन जाहिर है कि पुलिस उनको ढूंढ रही है, और लेकिन नाम नहीं बता रही है कि कौन कौन से लोग जो हैं वो उनकी आइडेंटिटीज क्या हैं जिनकी के डेथ्स हुई हैं। लेकिन वो कहते हैं जी हमने जो उनके रिलेटिव्स थे उनको बता दिया है, तो आई मीन दैट मगर शुड बी फाइनली गुड अभी इनफ। सिर्फ एक ही डेथ का पता लगा है जी इनको। जी, और एक डेथ हुई है। हाँ जी, हाँ। एक डेथ हुई है। 5 आर अनअकाउंटेड फॉर, दैट्स व्हाट आई सेड। हाँ यस। जी। तो ये बड़े लंबे अरसे से ये कंपनी काम कर रही है यहाँ पे, 1968 से। तो कोई इतनी ये नहीं है कि नई कंपनी है एंड दे डिडंट नो द प्रोटोकॉल्स, बट अनफॉर्चुनेटली ये हुआ है, तो इसके बारे में भी खबर आएगी। एक जो मुद्दा बहुत ज्यादा जो भड़का हुआ है इस वक्त कंट्री के अंदर, और आपको हमारे अपने आमिर इसके बड़े विक्टिम हैं, वो आपको इसकी स्टोरी बता सकते हैं। वही आज एक बहुत बड़ी स्टोरी आई है मेन स्ट्रीम मीडिया के अंदर भी, कि लोग बहुत सारे जो अपने पीआरस के लिए, यानी कि परमानेंट रेजिडेंसी कार्ड्स के लिए जो हैं वो वेट कर रहे हैं, और अपने वीजाज और अपनी ओथ्स और अपने जो पासपोर्ट्स और इन चीजों के लिए वेट कर रहे हैं। तो जो ये मिनिस्ट्री ऑफ इमिग्रेशन एंड है, ये जो आईआरसीसी जिसको हम बोलते हैं, रेफ्यूजीज एंड सिटीजनशिप, तो ये बहुत स्लो काम कर रही है। लोगों को ऐसा लग रहा है, लोगों का कहना है कि वो अपने एमपीज को भी बताते हैं, और एमपीज का पहले कहना जो होता था बहुत ही 1 मिनट में उसको जो है बड़ी प्रेफरेंस दी जाती थी पेंडेमिक से पहले, लेकिन अब तो ऐसा लग रहा है कि जैसे एमपीज जो हैं वो भी बिल्कुल बेबस हैं और उनकी भी बात नहीं मानी जा रही है। डिपार्टमेंट ऑफ नेशनल डिफेंस जो है हमारा जी, उसमें आज जनरल वेन अय्यर ने आज बताया है कि हमने अपने जो फौजी थे उनको कहा था कि भाई आप वैक्सीनेशन करा लें, और उन्होंने वैक्सीनेशन नहीं कराई हैं। तो एज अ रिजल्ट 900 मेंबर्स ऑफ कनेडियन आर्म्ड फोर्सेस जो हैं उनके खिलाफ जो है एक प्रोसीडिंग्स शुरू की गई हैं। और इनको पहले अक्टूबर में कहा था कि हर कोई फुली वैक्सीनेटेड होए, और फिर इसको डेडलाइन को दिसंबर में तक एक्सटेंड किया गया था, लेकिन इसके ऊपर कोई भी काम जो है वो नहीं हुआ। तो उसकी वजह से जो है इनके अब खिलाफ जो है एक्शन लिया जा सकता है। हमारे हेल्थ मिनिस्टर जो हैं, फेडरल हेल्थ मिनिस्टर जॉन ईव्स डुक्लॉ, उनके मुताबिक जो कनाडा के अंदर जो ट्रकर्स आने वाले हैं उनको फुली वैक्सीनेटेड जो है होना चाहिए। ये थोड़े दिन पहले हमने खबर दी थी, और उसके बाद सीबीएसए ने कहा था कि नहीं, शायद ये लोग जो हैं उनके ऊपर ये अप्लाई नहीं करेगा। आज उन्होंने ये बात बिल्कुल क्लियर किया। उन्होंने कहा कि ये गलती से एक सीबीएसए की तरफ से स्टेटमेंट गई थी। सीबीएसए डजंट मीन दैट, उनको बहुत क्लियरली हमारी इंस्ट्रक्शंस पता है। तो अनलेस एंड अनटिल ट्रकर्स जो हैं वो जो कनाडा में एंटर हो रहे हैं यूएसए से, उनको फुली वैक्सीनेटेड होना पड़ेगा, और नहीं होंगे तो फिर उनके लिए मुश्किलात होंगी। एक्सपर्ट्स का कहना है कि इस तरह से ऑलरेडी चीजें कनाडा में बहुत ज्यादा कम आ रही हैं, तो अब और ज्यादा ये जो है सप्लाई चेन का मसला यहां पे पैदा हो जाएगा। हमारी जो है चीफ पब्लिक हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर थ्रीसा टैम, उनका कहना है कि आने वाले दिनों में ये जो केसेस हैं हमारे वायरस के वो बहुत ज्यादा ऊपर चले जाएंगे, और ये महीना तो खास तौर पे जनवरी का जो है बहुत खतरनाक रहेगा। लेकिन ये फरवरी में जाके कुछ जो है नीचे आने शुरू होंगे केसेस, लेकिन हॉस्पिटलाइजेशंस आप देख ही रहे हैं कि दिन ब दिन बढ़ती चली जा रही है। इनका जो आज डेटा आया है उसके मुताबिक जो है अप्रोक्सीमेटली 100,000 से 250,000 डेली इन्फेक्शंस जो हैं वो अब ट्रैक की जा रही हैं। तो ये जाहिर है कि खतरे की घंटी है। और वैसे तो सारे यूरोप के अंदर ही आपको पता है जो कोरोना वायरस जो है वो ये जो ओमिक्रॉन है ये बहुत तेजी से बढ़ रहा है, तो खतरा सारी ही इकोनॉमीज को है। लेकिन आज कनाडा में भी ये कहा गया है। रियल एस्टेट ब्रोकरेज रॉयल लिपेज जो है वो कह रही है कि जी ये जो हाउसिंग मार्केट है ये बहुत ही ज्यादा हॉट रहने वाली है 2022 में। और उन्होंने कहा जी कि जीटीए की मार्केट खास तौर पे जो है 2021 में 17.3% से ऊपर चली गई थी, और हाउसेज की कीमत
1.1 मिलियन से ऊपर टच कर रहे थे, लेकिन उनको लग रहा है कि अभी भी ये चीज जो है नीचे नहीं आई है, और 2022 के वो कहते हैं रीचिंग द फोर्थ क्वार्टर ये प्राइसेस जो हैं ओवर 1.2 मिलियन पे चली जाएंगी। तो जाहिर है कि ये जो बार बार गवर्नमेंट कह रही है कि हाउसिंग मार्केट को हम कूल करना चाहते हैं, ये अब कूल होती हुई नजर तो नहीं आ रही है, क्योंकि प्राइसेस जो हैं घरों की बहुत ज्यादा ऊपर जा रही हैं। They talked about 22% more in 1 year, which is 22. इसमें 22% और ऊपर जा सकती है। जी जी बिल्कुल ऊपर जा सकता है। इसके साथ ही टोरंटो जो है जी उसने एक दफा से फिर एक्सट्रीम कोल्ड वेदर का जो अलर्ट है वो जारी कर दिया है, एंड दिस इज द सेकंड टाइम दिस वीक के ये लोग कर रहे हैं बिकॉज ऑफ वेरी जो है फ्रीजिंग जो ये टेम्परेचर्स हमारे चल रहे हैं यहाँ पे। वो कह रहे हैं आज का टेम्परेचर भी -6 होएगा, लेकिन विंड चिल के साथ आपको -18 फील होएगा। तो इसलिए उन्होंने कहा है कि आप जो ये है काफी ये वेदर फ्रॉस्ट बाइट का रिस्क जो है आपको पोज कर सकता है, तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। और इसके साथ साथ उन्होंने कहा कि ये अभी इन इफेक्ट रहेगा और हम इसको जो है टिल फर्दर नोटिस इसको ऐसे ही रखेंगे। बीसी के अंदर जो अभी रिसेंटली हमारे जो ब्रिटिश कोलंबिया में तूफान और मडस्लाइड्स और रेन्स और वो सारा कुछ आया था, उसके वजह से मैकडॉनल्ड्स जो है उसके ऊपर बहुत बड़ा असर पड़ा है। मैकडॉनल्ड्स जापान ने आज कहा है कि हमारी जो फ्रेंच फ्राइज हैं वो अब हम मीडियम और लार्ज साइज की बिल्कुल नहीं देंगे और हम बिल्कुल छोटे साइज की देंगे। इससे पहले भी इन्होंने कहा था कि जी दिसंबर 31 तक हमारी ये चीजें शायद सारी रिजॉल्व हो जाएं, क्योंकि शायद हमें सप्लाई पोटैटोज की आनी शुरू हो जाए बीसी से, लेकिन वो अभी तक भी चीजें ठीक नहीं हुई हैं। और एज अ रिजल्ट जो 2900 रेस्टोरेंट्स जो जापान के अंदर हैं उसके अंदर सिर्फ स्मॉल साइज के फ्राइज जो हैं वही सिर्फ सर्व किए जा रहे हैं। म्यांमार की जो गवर्नमेंट है जी, मिलिट्री गवर्नमेंट जिसने कि कू किया था लास्ट ईयर, और ये जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट थी ऑन सन सू की वो हटा दी थी, तो उनको जेल में डाला हुआ है और उनके ऊपर आज और 5 चार्जेस लगाए हैं। और उनके बारे में आज उन्होंने मिलिट्री गवर्नमेंट ने कहा है कि ये इन्होंने एक तो अननेसेसरी और विदाउट एनी जो है ड्यू डिलिजेंस करने के जो है के बजाय इन्होंने परमिट्स रेंट के लिए जो हेलीकॉप्टर्स हैं उनके लिए इन्होंने दिए थे, और कुछ इसके अंदर देखा नहीं गया था कि किस चीज में फेयरनेस दिखाई जाए और करप्शन इसके अंदर काटी जाए, कुछ ऐसा नहीं किया गया है। और ये कहा जा रहा है कि ये जो 5 चार्जेस इनके ऊपर लगाए हैं उसमें ईच चार्ज के ऊपर ये 6 साल जो है जेल में काट सकती हैं। जर्मनी से जो आज बहुत ही अजीब की खबर आई है, जो कि आपको पता ही है कि जर्मनी जो है वन ऑफ द बिगेस्ट, यानी कि इसके बारे में कहा जाता है कि यूरोप की 6th बिगेस्ट इकोनॉमी है, यहां पे रिसेशन आ सकता है। उसकी वजह यह है कि जर्मनी के अंदर जो है इनकी जो स्टैट्स एजेंसी है, जैसे कि हमारी स्टैट्स कनाडा है, इनकी स्टैट्स एजेंसी डेस्टैटिस जो है उसने कहा है कि हमारे जो, क्योंकि लोग ट्रैवल नहीं कर रहे, स्पेंडिंग नहीं कर रहे, ओमिक्रॉन बहुत फैल रहा है, कुछ इलाकों में शटडाउन्स हैं, तो 0.5% से इकोनॉमी और जो है वो आउटपुट जो है वो नीचे गिर गई है, और ये 4th क्वार्टर में जाते जाते 1% पे जाएगी। और रिसेशन उस वक्त आता है कि जब एटलीस्ट 3 जो क्वार्टर्स होते हैं उसके अंदर जो है ग्रोथ नीचे आए। तो ऑलरेडी 1st क्वार्टर में उनको नीचे नजर आ रही है, और वो कह रहे हैं कि अगर और 2 क्वार्टर्स में ये नीचे आई तो फिर इसके अंदर जर्मनी में रिसेशन आ सकता है। वॉशिंगटन पोस्ट की आज जनाब एक रिपोर्ट है, और ये रिपोर्ट इन्होंने जो एक मैगजीन मंथली आता है नेचर मेडिसिन, उसके ऊपर बेस की अपनी एक रिपोर्ट, और उन्होंने कहा है कि इसने दिसंबर 2020 से अक्टूबर 2021 के बीच में एक रिसर्च की थी नेचर मैगजीन ने कि प्रेग्नेंट विमेन जो हैं वो इस कोरोना वायरस के बीच में कितनी डेथ हुई हैं। तो उनको पता चला कि लाखों ही औरतों की डेथ्स हुई थी, और इसके साथ साथ 1 महीने के बाद उनके बच्चों की भी डेथ हो गई थी। तो जब उन्होंने फाइंड आउट किया कि इसका रीजन क्या है, तो उनको पता चला कि ये औरतें मोस्टली जो थी अनवैक्सीनेटेड थी। तो आज फिर से एक दफा डॉक्टर्स ने कहा है कि आप अगर नहीं चाहते कि आपकी डेथ होए या आपके इन्फेंट की डेथ होए, तो आपको इमीडिएटली जो है वैक्सीनेशंस कराने चाहिए, क्योंकि इनके डेटा ने, नेचर मैगजीन के डेटा ने, जो कि वॉशिंगटन पोस्ट के मुताबिक ये जो मदर्स थी ये डायग्नोसिस के वक्त वैक्सीनेटेड नहीं थी, तो इसीलिए इनको जो है ना खुद प्रोटेक्शन मिली ना इनके बच्चे को। यूनाइटेड नेशंस के चीफ जो हैं एंटोनियो गुतरस, उन्होंने आज फिर से एक दफा ना दुनिया को अपील की है कि 8.7 मिलियन अफगान्स जो हैं दे आर एट द वर्ज ऑफ डेथ, और अगर इमीडिएटली इस फ्रीजिंग टेम्परेचर में उनके फ्रोजन एसिड्स को ना जो है वो रिलीज किया गया,
जो कि उन्होंने कहा है कि फ्रीजिंग टेम्परेचर्स एंड फ्रीजिंग एसिड्स आर लीथल कॉम्बिनेशन फॉर अफगान पीपल। तो ये लोग जो है इनकी डेथ हो जाएगी। और वो कह रहे हैं कि हमें इस वक्त $5 बिलियन की जो है ह्यूमैनिटेरियन हम अपील कर रहे हैं एड की, ताकि ये सारे का सारा पैसा जो है अफगान इकोनॉमी को चलाने में और वहां पे ये जो लोग वर्ज ऑफ डेथ पे हैं उनको बचाने के लिए हमको यूज करना है। इस सिलसिले में पाकिस्तान ने जाहिर है कि कहा है प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने कि हम अफगानिस्तान के इस मुश्किल की घड़ी में खड़े हैं और अफगानिस्तान के लिए हम भी दुनिया को अपील करते हैं कि $5 बिलियन फौरन दिए जाएं यूनाइटेड नेशंस को, ताकि इन चीजों के ताकि अफगानिस्तान में इन चीजों के लिए ख्याल किया जा सके। मध्य प्रदेश में इंडिया में जनाब जो है केसेस इतने ज्यादा बढ़ गए हैं कि वहां पे ग्रेड 1 से ग्रेड 12 की तमाम क्लासेस जो हैं उनको शट कर दिया गया है जनवरी 31 तक। और इसके अलावा जो उनके चीफ मिनिस्टर हैं शिवराज सिंह चौहान, उन्होंने कहा है कि ये मैंने पूरा क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी के साथ देख के रिव्यू किया है और उसके बाद मैं ये ऑर्डर दे रहा हूं कि तमाम रिलीजियस फेयर्स, रैलीज, कल्चरल और सोशल इवेंट्स और एंटरटेनमेंट के जो इवेंट्स हैं उनको इमीडिएटली शट डाउन कर दिया जाए। और यहां पे ज्यादा से ज्यादा अगर हजारों की तादाद की यहां पे किसी जगह पे कैपेसिटी है तो सिर्फ 250 लोग ही यहां पे एक वक्त में जमा हो सकते हैं, वरना जो है ये इनके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। द वायर की एक स्टोरी है जी, एंड दिस इज रिटन बाय नलीन वर्मा एंड दिस इज अगेन इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ ये जो यूपी है उत्तर प्रदेश, उसके अंदर जो आने वाले हैं इलेक्शंस उसके बैकग्राउंड में है। और उनके मुताबिक ये जो योगी आदित्यनाथ साहब की जो पॉलिसीज पिछले कुछ सालों में रही हैं, और वो कहते हैं जी वैसे तो अमित शाह जी यूनियन मिनिस्टर, होम मिनिस्टर जो हैं, या कि जो मोदी जी जो प्राइम मिनिस्टर हैं इंडिया के, वो बड़ी हाई प्रोफाइल कैंपेनर्स हैं यहाँ पे यूपी में, और खुद भी योगी आदित्यनाथ की भी काफी फैन फॉलोइंग है इन बीजेपी। लेकिन उसके बावजूद वो ये चीज जो है भूलते जा रहे हैं कि उनकी पॉपुलैरिटी इधर इस सूबे के अंदर खत्म होती जा रही है। और उसकी उन्होंने कुछ मिसालें दी हैं। उन्होंने कहा है कि ये जो बैकवर्ड क्लासेस और दलित कम्युनिटीज हैं वो इनको छोड़ छोड़ के अब योगी आदित्यनाथ की जो बीजेपी की पार्टी है उसको जा रहे हैं। उसमें कुछ नाम उन्होंने लिखे हैं अपनी रिपोर्ट में, जैसे कि स्वामी प्रसाद मौर्य, जो कि कहा जा रहा है कि आप समाजवादी पार्टी को, एसपी को ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा दारा सिंह चौहान जो हैं वो भी देखा जा रहा है कि शायद वो आने वाले दिनों में रिजाइन कर देंगे। और एक धर्म सिंह सैनी है, वो भी शायद फॉलो कर सकते हैं इनको। तो वो कह रहे हैं ये 3 बहुत हैवी वेट हैं यहां पे यूपी के अंदर, और अगर इन्होंने जो है इनको छोड़ दिया तो जैसे कि बीजेपी की गवर्नमेंट जो है असेंबली इलेक्शंस में 2017 में जीती थी और 2019 के लोकसभा के पोल्स जीती थी, तो अब इनके लिए जो है जीतना यहां पे बीजेपी के लिए यूपी में मुश्किल हो जाएगा। एक नया डायरेक्टिव दिया गया है जी इंडियन ऑक्यूपाइड जम्मू एंड कश्मीर के अंदर, और जो वहां की जम्मू और कश्मीर की एडमिनिस्ट्रेशन है उसने अब कहा है स्कूलों को कि सूर्य नमस्कार सबके लिए करना जरूरी है। जिनको सूर्य नमस्कार का नहीं पता उनके लिए हम बता दें कि सूरज की तरफ देख के सलाम किया जाता है, जिससे कि जो ये एक ट्रेडिशन है हिंदू फेथ की, जिसमें कहा जाता है कि लोगों के अंदर एनर्जी आती है, अच्छे वाइब्स पैदा होते हैं और उनकी जो है कुछ बातें मांगी जाती हैं। खास तौर पे जो मकर संक्रांति का जो होता है फेस्टिवल होता है उसमें ये किया जाता है। तो इसके ऊपर बड़े जो कश्मीर के लीडर्स हैं जैसे कि एक्स चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला और एक्स चीफ मिनिस्टर जो हैं ये महमूदा मुफ्ती वगैरह, इन्होंने कहा है जी कि ये आप योगे और ये सूर्य नमस्कार मुसलमान स्टूडेंट्स के ऊपर क्यों आप थोप रहे हैं। तो उमर अब्दुल्ला ने एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट उठाया। उन्होंने कहा कि आपको कैसा लगेगा बीजेपी को अगर हम हिंदू जो बच्चे हैं उनको कहें कि ईद का फेस्टिवल आपको भी मनाना पड़ेगा वैसे ही जैसे मुसलमान मनाते हैं। महमूदा मुफ्ती ने इस मौके पे कहा है कि ये जो आपका ऑलरेडी जो आपने कदम उठाए हैं उसकी वजह से वैली के अंदर बहुत ज्यादा डिस्कंफर्ट है, तो ये इस तरह के रिलीजियस कॉनोटेशंस के अंदर आप अगर चीजें सामने लेकर आएंगे तो ये बिल्कुल ये आपका शो कर रहा है कि ये कम्युनल माइंडसेट है बीजेपी का, और इससे जो है ताल्लुकात हमारे और सेंटर के और ज्यादा खराब होंगे। तो ये आज काफी वहां पे जो हैं पॉलिटिशियंस उनके बीच में ये डिस्कशन रही। आम आदमी पार्टी अब जो कांग्रेस और बीजेपी का हाल हो रहा है पंजाब के अंदर इंडिया में, उससे काफी फायदा उठाती हुई नजर आ रही है। और आज अरविंद केजरीवाल जो कि आपके प्रेसिडेंट भी हैं यानी कि आम आदमी पार्टी के, और दिल्ली के चीफ मिनिस्टर भी हैं, उन्होंने आज एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात की है। उन्होंने कहा है कि एमपी भगवंत मान जो हैं वो हमारा जो है चीफ मिनिस्टर का कैंडिडेट आने वाले
इलेक्शंस में हो सकता है। वो लोग जो कि भगवंत मान को जानते हैं, उनको पता है कि बहुत बड़े सेलिब्रिटी थे, कॉमेडियन थे और फिर उन्होंने आपको जो है ज्वाइन किया था। तो वो कहते हैं कि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे चंडीगढ़ में, तो वो कहते हैं कि मेरे भाई की तरह हैं, मुझे बड़े पसंद हैं और मैं चाहता हूं कि इनको जो है हम चीफ मिनिस्टर बनाएं। लेकिन इस मौके पे जिसपे कि इनके आम आदमी पार्टी के पंजाब इंचार्ज राघव चड्ढा भी थे, तो इन सब के सामने उन्होंने फिर जब ये बात की तो खुद ही भगवंत मान ने कहा कि नहीं, आप लोगों से पूछें। तो उसके लिए अरविंद केजरीवाल ने एक फोन नंबर दिया है और कहा है कि आप अपना जो भी कैंडिडेट चीफ मिनिस्टर के तौर पे पंजाब में देखना चाहते हैं तो आप उसका नाम हमको इस फोन नंबर पे भेज सकते हैं। पाकिस्तान में प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने जी पहली बार जो पाकिस्तान की हिस्ट्री में नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी 2022-26 बनाई है और उन्होंने कहा है कि ठीक है, हम जो है मिलिट्री को ही मेन अपना सिक्योरिटी समझते हैं, लेकिन इसके साथ एक नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी भी होनी चाहिए कि कुछ तो जो चीजें होती हैं वो क्लासिफाइड होती हैं, पब्लिक के साथ शेयर नहीं की जा सकती, लेकिन एक पब्लिक वर्जन ऑफ डॉक्यूमेंट जरूर बना के रिलीज किया जा सकता है ताकि लोगों को पता चले कि मुल्क के अंदर सिक्योरिटी के अरेंजमेंट्स जो हैं वो कहां पे हैं। आज से पहले पॉलिटिशियंस ने इसलिए नहीं किए, इमरान खान साहब ने कहा, क्योंकि उनको बहुत सारी इनसिक्योरिटीज थी। हमें कोई इनसिक्योरिटी नहीं है, हम तमाम स्टेक होल्डर्स को साथ लेके चलना चाहते हैं। और इसकी तारीफ जो है आज चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल कमर बाजवा ने भी की है और उन्होंने कहा है कि कंट्री हैज बीन पुट ऑन द राइट ट्रैक। पाकिस्तान के जो नॉर्दर्न एरियाज हैं जी और इस्लामाबाद तक भी आज अर्थक्वेक जो है उसके झटके महसूस किए गए। इसका जो पावर थी रेक्टर स्केल के ऊपर वो 5.6 थी और पाकिस्तान मेट ऑफिस के मुताबिक इसका जो ओरिजिन था वो अफगान ताजिकिस्तान का बॉर्डर था। तो इसके झटके जो है फील किए गए पिशावर, मानसेरा, बालाकोट, चारसद्दा और गिलगित बल्तिस्तान में भी। ISPR की आज एक प्रेस रिलीज आई थी और उसके मुताबिक उन्होंने नॉर्दर्न वजीरिस्तान के मीरन शाह के इलाके में एक टेररिस्ट को मार गिराया है। उनको एक इंटेलिजेंस की रिपोर्ट आई थी और उसके अलावा उन्होंने 2 लोगों को भी पकड़ा है और उनके अलावा उन्होंने वेपन्स और एम्यूनिशन भी बहुत सारी रिकवर की है। और इससे कुछ टाइम पहले, थोड़ा ही टाइम पहले इन्होंने एक और भी पाकिस्तान आर्मी ने टेररिस्ट के एक हाइड आउट के ऊपर किया था जो कि अटैक करने की कोशिश कर रहे थे पाकिस्तान की एक मिलिट्री पोस्ट के ऊपर इन बन्नू। तो उनका पीछा करते हुए उन टेररिस्टों को भी मार गिराया और फिर उनका हाइड आउट जो था उसके भी जो है पता इन्होंने लगाया। पाकिस्तान में नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर जो है उसने आज एक और मेजर अनाउंसमेंट किया। उन्होंने कहा कि जैसे ओमिक्रॉन बढ़ता चला जा रहा है तो उसके लिए आज हम 18+ के लिए भी फ्री बूस्टर डोजेस जो हैं अब अनाउंस कर रहे हैं, जो कि कल से सैटरडे ऑनवर्ड से बच्चों को दी जा सकती हैं। वो कह रहे हैं कि इट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि हमारे स्टैट्स शो कर रहे हैं जो हम टेस्टिंग कर रहे हैं, जैसे कभी इन्होंने आज भी टेस्टिंग की है 48,000 से ऊपर लोगों की, तो वो कह रहे हैं कि अब इस ग्रुप को जो है काफी ये चीज जो है वो अफेक्ट कर रही है, तो इसलिए हम 18+ के लिए भी खोल रहे हैं। एंड द बिगेस्ट न्यूज टू अंडरस्टैंड हियर इज कि ये तमाम बूस्टर शॉट्स 18 एंड प्लस को फ्री दिए जा रहे हैं वहां पे। इस वक्त पाकिस्तान का जरा बुरा हाल नजर आ रहा है क्योंकि पाकिस्तान वॉज डूइंग वेरी वेरी वेल अकॉर्डिंग टू WHO। अगर 2 से नीचे आपका पॉजिटिविटी रेट है तो यू आर गुड। तो पाकिस्तान का 1.6 पे रहता था, इस वक्त पाकिस्तान का पॉजिटिविटी रेट जो है 7.36 के ऊपर है। तो इसलिए अब ये जो बूस्टर शॉट्स हैं ये खोले गए हैं। एंड जनाब इन एंटरटेनमेंट द बिगेस्ट न्यूज इज अबाउट कानिये वेस्ट, जिन्होंने कि अपना नाम लास्ट ईयर चेंज कर लिया था, ये द रैपर रख लिया था। 44 ईयर्स इनकी एज है। इनके बारे में अलेजली कहा जा रहा है कि इनके ऊपर बैटरी चार्जेस हैं और ये वाकया जो है लॉस एंजलिस के डाउनटाउन में एक बड़े ही एलीट सोहो वेस्ट के एरिया में आया था, जहां पे एक एलीट क्लब है जिसमें के बड़े बड़े सेलिब्रिटीज देखे जाते हैं। और उस वक्त जिस वक्त इन पे ये चार्जेस लगाए जा रहे हैं बैटरी के, उस वक्त ये मैडोना और मेगन फॉक्स और इस तरह के सेलिब्रिटीज के साथ थे और ड्रेक के गाने सुन रहे थे। PSL जो है वो अब जनवरी 27 से शुरू होने वाला है और पहला मैच कराची किंग्स और मुल्तान सुल्तान्स के बीच में होगा। लेकिन इसका जो इसका PSL का जो एंथम लिखा जा रहा है वो उसको गाएंगे आतिफ असलम और एमा बेग। और आपको पता ही है कि लास्ट ईयर भी एमा बेग ने जो ये ग्रूव मेरा एंथम था उसमें यंग स्टनर्स और नसीबुल लाल के साथ वो नजर आई थी, तो इस दफा वो आतिफ असलम के साथ नजर आएंगी। आतिफ असलम पहली दफा ये गाना गाएंगे, लेकिन आपको पता ही है कि T20 का वर्ल्ड कप जब हुआ था तो उसमें इन्होंने जो क्रिकेट खेलिए वो किया था फारिस शफी और तलाल कुरैशी के साथ, मगर PSL का ये एंथम जो है पहली बार गाएंगे तो लोग काफी एक्साइटेड हैं।
इसके बारे में। गोविंदा जो है जी, लोहड़ी थी कल, लोहड़ी के मौके पे इन्होंने एक अपना गाना एक सामने लेकर आए थे, मेरे नाल, तो लोग इनको काफी ज्यादा ट्रोल कर रहे हैं। उससे पहले भी अपना एक ये गाना हेलो लेकर आए थे, तो लोगों ने काफी ट्रोल्स किए थे। तो इस दफा इन्होंने ये गाना लाने के बाद जो है कमेंट्स का सेक्शन जो अपने यूट्यूब वीडियो पे था वो टर्न ऑफ कर दिया था, और इसके ऊपर इनसे इनके जो नेफ्यू हैं कृष्णा अभिषेक, उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा कि मैं इनसे बड़ा प्यार करता हूं और वो मेरे लिए हमेशा हीरो नंबर 1 रहेंगे। हालांकि इनके बीच में ताल्लुकात कुछ इतने अच्छे नहीं है, लेकिन उन्होंने कहा कि जी ये जो है लोगों का भी, कुछ फैंस का भी कहना कि बिला वजह इनको ट्रोल किया जा रहा है बिकॉज ही इज सच अ बिग हीरो। लेकिन लोगों ने यहां तक कहा कि भाई इसमें इतना टैलेंट है, ये क्यों खामखा अपने आप को ये गाने गा गा के जो है खराब कर रहा है। लेकिन आपको पता ही है कि गोविंदा इज फीलिंग द हीट, क्योंकि उनको जो है मूवीज अब नहीं मिल रही हैं, तो वो अब गाने गाते हैं। पाकिस्तान के जो अरशद नदीम है, 25 साल उनकी उम्र है, जेवलिन थ्रो में बड़े उन्होंने 5th पोजीशन पे टोक्यो ओलंपिक्स में आए थे। तो अब वो कह रहे हैं कि मैं चाहता हूं कि यहाँ पे गवर्नमेंट जो है उसको एक अकेडमी खोलनी चाहिए, ताकि हमारे पास, क्योंकि वो कहते हैं कि ऐसे 10 मेल और फीमेल एथलीट्स को एटलीस्ट मैं जानता हूं जो कि ओलंपिक्स के ये जो 23 गोल्ड मेडल्स और गोल्ड और दूसरे मेडल्स जो होते हैं वो जीत सकते हैं अगर इनकी जो है प्रॉपर कोचिंग की जाए। तो आज इन्होंने गवर्नमेंट से अर्ज किया है कि इन बच्चों को, इस टैलेंट को सामने लाएं और ग्रूम करें, ताकि ये आने वाले ओलंपिक्स के अंदर जो है और इंटरनेशनल लेवल पे वो कर सके, कंपीट कर सके। पाकिस्तान के जो एशियन चैंपियन है उस्मान वजीर, बॉक्सिंग में 21 ईयर्स इनकी सिर्फ एज है। ये एक ऑर्फनेज जो है पाक स्वीट होम, उसको आज विजिट कर रहे थे और उन्होंने कहा है कि मैं यहीं पे पाक स्वीट होम ऑर्फनेज में एक कोचिंग सेशन शुरू करूंगा और मैं चाहता हूं कि ये जो बच्चे इतने टैलेंटेड हैं ये आने वाले दिनों में अच्छे बॉक्सर्स बने। इसके अलावा जनाब जो हमारे जो नोवाक जोकोविच जो है 34 इयर्स उनकी एज है, कमाल हो गया उनके साथ, कमाल हो गया। वैसे आई जस्ट वांट टू गिव माय इनपुट इन देयर। इतने बड़ा जब खिलाड़ी होता है ना कोई, तो उसके साथ थोड़ी सी उनको दे शुड टेक इट इजी, यू नो, ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट शुड टेक इट इजी। एंड अगर उसने कोई गलत बात कर भी दी है तो इग्नोर इट, एंड ही इज़ अ बिग स्टार। आजकल हर आदमी जो है वो मेंटल हेल्थ के चक्करों में, और वो, सो दिस इज़ द एंटरटेनमेंट एंड नंबर 1 स्टार। I think they should allow him to play. Bang on माजिद भाई, मैं बिल्कुल आपके साथ करती हूँ। मुझे बिल्कुल ये लग रहा है कि ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट जो है ना जरा इसको पनिश करने की कोशिश कर रही है, क्योंकि इसका ड्रीम था 21st ग्लैम स्लैम जो है वो खेलने का। तो इसको बिल्कुल बार बार, हालांकि गवर्नमेंट जो है अपना केस कोर्ट के अंदर, जो ऑस्ट्रेलियन कोर्ट है उसमें हार चुकी है, लेकिन आज इनके इमिग्रेशन मिनिस्टर एलेक्स हॉक जो हैं उन्होंने कहा है कि नहीं, ये तो हमारे केसेस बहुत बढ़ रहे हैं और जो है हमको ऑस्ट्रेलिया को प्रोटेक्ट करना पड़ेगा, और हम उसके जो पब्लिक इंटरेस्ट में ये कर रहे हैं और हम इनको जो है फिर से इनका वो कर रहे हैं, वीजा जो है उनको रिवोक कर रहे हैं, क्योंकि ये हम नहीं चाहते कि हमारे मुल्क में जो है ये केसेस इतने बड़े हैं और ये वो। खैर एनीवेज दे आर टेकिंग अ वेरी यू नो हॉर्श लाइन, जैसे कि आपको लग ही रहा है। अच्छा जनाब, इंडिया और साउथ अफ्रीका के बीच में जो टेस्ट मैचेस चल रहे थे उसमें जी इंडिया ने पहला टेस्ट जीता था, लेकिन उसके बाद कंसेक्यूटिवली 2 बैक टू बैक टेस्ट जीते हैं साउथ अफ्रीका ने। तो जो इंडिया का ड्रीम था कि साउथ अफ्रीका में वो एक टेस्ट जीत लें, वो नहीं जीत सके हैं। जो इसमें कीगन पीटरसन है, उन्होंने 82 रन बनाए थे, अपना जो 3rd टेस्ट जो खेला गया था अभी रिसेंटली, और जो है उसके अंदर इन्होंने फिर जो है वो जीत हासिल की। तो 2-1 से ये लोग जो हैं ये टेस्ट सीरीज जीत गए हैं। एंड एब्सोल्युटली अवर लास्ट न्यूज जी अबाउट इंडियन क्रिकेटर्स जो कि काफी खफा नजर आए, यही जो साउथ अफ्रीका में मैच हो रहा था, क्योंकि जो था वो एम्पायर जो था मैरास एरस्मस, उसने जो था साउथ अफ्रीकन कैप्टन जो थे डीन एल्गर, उनको आउट दिया था, क्योंकि जब ये अश्विन ने बॉल की तो ऐसा लगा कि जैसे वो उसके नी पे लग के और वो उसमें जा रही है, स्टंप्स में जा रही है, लेकिन वो पता बाद में चला जिस वक्त वो रिव्यू लिया गया कि वो थोड़ा सा अपनी जगह से हट गया था। तो उसके ऊपर जो है आप सुन सकते हैं वहां पे कि वो जो माइक्स लगे होते हैं ग्राउंड में, उसमें वो मरमर कर रहा है। एरस्मस जो एम्पायर है वो भी कहता है दैट्स इम्पॉसिबल, क्योंकि उसको अपना डिसीजन फिर जो है वो रिवर्स करना पड़ा, क्योंकि जो डिसीजन आया था वो उसमें रिव्यू करके उसमें आया था कि ये जो है वो क्रीज से बाहर था। तो इस पे बड़े वो खफा हो गए इंडियन क्रिकेटर्स, और कोहली ने भी कहा कि भाई तुम अपने जरा जो प्लेयर्स है उसके ऊपर थोड़ा गौर किया करो। तो जनाब ये थी हमारी आज की सारी खबर। एक खबर आपने नहीं सुनाई भाई, विच इज़ वेरी इंटरेस्टिंग, वी टॉक्ड अबाउट इट यस्टरडे। एक और पार्टी साहब, आप
प्राइम मिनिस्टर बोरिस जॉनसन की एक और जी पार्टी जी का जी पता जी लगा। वो ये था कि वो बेचारी जो क्वीन थी व्हेन शी वाज मोर्निंग, जो है वो अपने फ्यूनरल से पहले प्रिंस फिलिप के वो मौन कर रही थी और ये पार्टी कर रहे थे। यस, आई थिंक कल भी मैंने ये कहा था कि इन पे इतना प्रेशर पड़ेगा, नॉट ओनली फ्रॉम द अपोजिशन बट अपनी ओन पार्टी के लोगों से, कि मेरा ख्याल है, मेरा अपना पर्सनल ख्याल है कि प्राइम मिनिस्टर बोरिस जॉनसन के आखिरी दिन आ गए हैं। जी, ये तो हमने कल ही कहा था कि इनकी अपनी जो कंजर्वेटिव पार्टी है वो भी इनको कह रही है कि भाई तुम रिजाइन करो, तो उन्होंने कहा था कि नहीं, ही जस्ट फेल शॉर्ट ऑफ सेइंग कि भाई आई विल रिजाइन बट यस आई मेड अ मिस्टेक इन जजमेंट। तो अब भाई क्वीन जो है आपकी वो हेड ऑफ कंट्री है, तो वो मौन कर रही है और आप पार्टी कर रहे हैं। वेरी सैड। आई थिंक दैट्स, मेरा अपना पर्सनल ओपिनियन यही है कि आई थिंक इनके डेज आर नंबर्ड। जी 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 जी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। I wish you were here Thank you, for. Moise bhai. I'll see you We're gonna inshallah on we're Monday. gonna we're gonna we're gonna miss you in Gup Shop. I wish you were here. मगर जी जी जी। we'll keep your seat warm. Okay? जी जी बिल्कुल Next week बिल्कुल, के नहीं लिए। इंशाल्लाह I'll see you on Monday now. बहुत शुक्रिया आपका। Thank you so Thank much. you, all the best जी, bye bye. Thank you. Bye bye. ये थी हमारी आज की न्यूज़ और साहब